नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आपका अपना चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। हम लगातार यहाँ पे जहांगीरपुरी में जो रैलियाँ निकल रही है, पूरे दिल्ली भर में जो रैलियाँ निकल रही हैं, उसको लेकर के आपके सामने कवरेज लेकर के आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में महिलाओं की राय बेहद आवश्यक होती है, क्योंकि हिंदू धर्म में तो महिलाओं को भी बहुत उच्च स्थान दिया गया है। और आज हनुमान जी का जन्म दिवस है, जन्मोत्सव है, तो इस जन्मोत्सव पर क्या कहना चाहेंगी माता जी? ममता बनर्जी तो गलत कर रही है ना, बंटवारे के लिए कि हिंदू अलग है मुसलमान अलग है। पहले भी तो हिंदू मुसलमान सब रहते थे, फिर आज हिंदू मुसलमान सब एक ही है। लेकिन कुछ ये भड़काऊ है ना लोग, जैसे ममता बनर्जी जैसी है। ये तो नेता लोग हैं, ये तो बेकार है सब। हाँ, जो नेता लोग हैं जैसे नीतीश जैसे हैं और जितने भी ऐसे। योगी जी तो बहुत अच्छे हैं। योगी जी का नाम लेते ही मुस्कुरा गई हैं। योगी तो योगी है, योगी तो योगी है। अगर योगी जैसे दिल्ली में यहाँ पर आ जाए, जैसे दिल्ली में, तो बहुत यूपी खाली हो जाएगी, यूपी जैसा ही हो जाएगा, जन्नत प्रधान होंगे ही नहीं। हाँ, तो योगी जी हिंदुओं के लिए काम करते हैं, सबके लिए करते हैं काम, जो सब धर्मों के लिए करते हैं, वो एक के लिए नहीं करते, सबके लिए करते हैं। दिल्ली में भी आ जाए क्या? दिल्ली में भी आ जाए। दिल्ली छोड़ दे और दिल्ली में आ जाए योगी जी, दिल्ली सुधर जाएगी, ऐसे ही यूपी सुधरी। तो आप कह रही हैं कि एक एक करके सभी राज्यों के योगी जी सुधारते चले? हम तो कह रहे हैं पूरा इंडिया उनके हाथ में दे दो। अगर योगी है तो सब कुछ है। हाँ, योगी आने चाहिए, योगी आने चाहिए, योगी आने चाहिए, योगी आने चाहिए। एक बात बताइए, हिंदुओं को बड़ा दबा कुचला जा रहा है, ऐसे में योगी जी को बड़ा हिंदुत्ववादी नेता कहा जाता है, सच में है क्या? बिल्कुल है, सच है, ये तो सच है। बाकी नेता वैसे क्यों नहीं होते? सब ठग है, खाया और चल दिए, चल दिए। तुम्हें धोखा, हमें धोखा, सब 70 साल से धोखा ही है। 70 साल से हुआ क्या? धोखा ही हुआ है। घर भर लिया, रह रही है, अभी तो लोग रह रहे हैं। मैं यूपी में जितने भी हैं, अभी तो चल रही है, वहाँ क्या तो नहीं है, गुंडागर्दी है, कुछ भी नहीं है, वहाँ भी तो इंसान रह रहे हैं। अब आपको पता है बीते 29 तारीख को रामनवमी के दिन 28 जगहों पे हिंदुओं के ऊपर पत्थर मारे गए हैं, क्या कहेंगी? तो हुआ था, गलत हुआ था ना, ये भी पथराव। कैसे हिंदू जाग रहा है जब पत्थर भी हिंदू खा? बहुत जाग गया हिंदू, जाग गया, पहले से बहुत जाग गया हिंदू। हाँ, काफी जाग गया और जाग रहा है, हिंदू जाग रहा है। अब पत्थर नहीं मारेंगे, तसल्ली रखो। अब पत्थर नहीं मारे? हाँ, क्या होने वाला है ऐसा? जो योगी ने किया वही होगा। बाबा बुलडोजर वाले। मानो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके लिए बुलडोजर, चाहे अतीक हो या फिर कोई भी हो, सबके लिए है वो। ये नहीं कि एक धर्म के लिए हो, सबके लिए। क्या कह रही है? सबके अपना अपना धर्म है भाई। हाँ, तो एक धर्म को क्यों, हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? खाली आप देखेंगी तो यार रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो, यही 2 दिन सुनेंगी जब आपको पथराव की खबर मिलेगी, वरना एक कोई दिन नहीं है। ईद पे नहीं होता है ऐसा कभी भी, हिंदुओं के त्योहार पे होता है ऐसा। हाँ, क्या राजनीति है क्या? हाँ, कैसे रोका जाए इसको? इसको रोका जाए, पब्लिक जागरूक होए, जब रोका जाएगा। पब्लिक जागरूक होए, प्रधानमंत्री भी। अच्छा, हाँ, जागरूक हो। हाँ, अगर केजरीवाल जैसे रहेंगे ना तो ऐसे ही होगा। अच्छा, हाँ, लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं कि मैंने बहुत हिंदू के लिए काम किया है भाई। करा कुछ नहीं करा, हिंदू के लिए क्या करा, कुछ नहीं करा। पूरा विपक्ष कहता है कि ये जो बीजेपी वाले हैं केवल हिंदुओं के नाम पे वोट खाते हैं, हम लोग काम करते हैं हिंदुओं के लिए। जाग रहे हैं, अब भी तो जाग रहे हैं हिंदू लोग। अब केजरीवाल क्यों नहीं है? अच्छा, हाँ, अब भी तो है। क्या कह रहे हैं माता जी? जब वोट चाहिए होती है ना, जब आते हैं वैसे नहीं आते, आपके लिए वैसे नहीं आते? कोई नहीं आता। अच्छा, आप बताइए, आज हनुमान जयंती है, रैली देख के कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो। अच्छा। बहुत मन एकदम गार्डन हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत, बिल्कुल हिंदू जाग रहा है? बिल्कुल। मैं बीमार थी, बीमार उठ के आई हूँ। मैं बीमार उठ के आई हैं रैली? मेरी गहरी से सुई थी मेरी, मैं यहाँ आई हूँ हिंदी बाल में, इनके लिए, हनुमान जी के लिए। क्या? अरे चाची जी, क्या नाम हुआ आपका? क्या कहेंगी? हिंदू मूर्ति है। मूर्ति जी, क्या कहेंगी? रैली इतना अच्छा निकल रहा है, भव्य शोभा यात्रा, हिंदू जाग गया है? हाँ, बिल्कुल, और जागना चाहिए, और भी जागरूक होना चाहिए। जो सोए हुए हैं वो जागने चाहिए जरूर। अच्छा, हाँ, देखो हम किसी के धर्म की बात नहीं कर रहे, अपने अपने धर्म में सब जागने चाहिए और साथ देना चाहिए, मदद करनी चाहिए, सब आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप इतने समय से इस इलाके में रह रही हैं, पहले ये रैली पूरे जहांगीरपुरी में निकलती थी, आज केवल यहाँ से शुरू हुई है, 200 मीटर पे सामने जाकर के खत्म हो जा रही है, क्या कहेंगी? इतने छोटी सी जगह पे प्रफुल्लित है हिंदू? नहीं, बहुत है, बहुत बड़ी संख्या में है। हाँ, बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन ये
सब कुछ रोकथाम कर दी, लेकिन उनके लिए तो रोकथाम नहीं करते हैं, उनके लिए तो नहीं करते। उनके जब निकलते हैं तो किनके लिए रोकते हैं। किनकी बात कर रहे हैं? उन दूसरे लोगों की जो ताजिए निकलते हैं वो कभी नहीं रोकते हम, वो कभी नहीं रोकते। ना किसी ने भी आवाज नहीं उठाई आज तक। भलसुआ से लेकर और यहाँ पूरी जहांगीरपुरी में निकलती है। हाँ, इतनी बड़ी रैली कभी आके देखना ताजिए पे। हाँ बिल्कुल। आपको क्यों रोका जा रहा है? हिंदू तो कहते हैं कि 100 करोड़ है। पिछले साल देखा नहीं क्या हाल हुआ था, बिल्कुल शांति से यात्रा निकाल रहे थे, हम वहीं थे उसी वक्त, और पत्थरबाजी और इकट्ठे किए गए थे और पत्थर मारे, और ये साजिश पहले से ही प्लानिंग की गई थी। साल भी 28 जगहों पे पत्थरबाजी हुई है और प्लानिंग कर रखी थी बहुत तगड़ी, लेकिन हमारा हिंदू नहीं समझ पाया, हम सीधे स्वभाव में थे बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, और शांति से निकल रही थी रैली, बिल्कुल एकदम शांत वातावरण से। कोई और इतने पत्थर फेंकने के बावजूद भी लोगों ने कुछ नहीं उठाया, कुछ भी नहीं था हाथ में। अच्छा, बिल्कुल। तो आप क्या कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अब पाकिस्तान बनते जा रहा है? ना बिल्कुल, ये लोग बना रहे हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो बना रहे हैं, और वो भड़का रहे हैं, सब भड़का रहे हैं। जगह जगह जो दंगे फसाद कर रहे हैं, जो माता जी क्या कहना चाह रही है इतनी भव्य रैली? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया जाता है? रैलियाँ तो और धर्म की भी निकलती है ना, और धर्मों की रैलियाँ निकलती है तब तो कोई पत्थरबाजी नहीं होती। जब हिंदुओं की रैली निकलती है तो पत्थरबाजी होती क्यों होती है? ये एक धर्म को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? सबको समान समझना चाहिए ना। ममता बनर्जी जी कहती हैं कि भाई साहब मैंने हिंदुओं को मना किया था कि मुस्लिम इलाकों से मत निकालो रैली। क्या देश में अब हिंदू ठीक से रैली भी नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? जब और धर्मों की रैलियाँ निकलती है तो हिंदुओं की क्यों नहीं निकल सकती? हिंदुओं की भी निकल सकती है ना। अभी वहाँ से और यहाँ तक आ रही है, लौट लौट के यहीं तक जा रही है, आगे क्यों नहीं जाने दे रहे? हम तो किसी की रैलियों में पत्थरबाजी नहीं करते। अरे हमसे जैसे आप खड़े होकर देख रहे तब भी देखते हैं हम लोग। अच्छा है, और जब शांति से निकालने दो ना। जो हमारे धर्म है तो हमारे तो 332 करोड़ देवी देवता है, तो हम तो पूजेंगे ही, करेंगे ही बिल्कुल। और वो है ही दोगला, उसने कर ही रखा सत्यानाश केजरीवाल। और क्या सबसे ज्यादा उसने कर रखा हंगामा। ये जो हुआ था, मैं तो एनजीओ में काम करती हूँ, देख के आए थे, घर के घर फूक रखे थे और कह रहे थे मुसलमानों के घर फूके। जब पत्थरबाजी किया जाता है हर जगह हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कलकत्ता, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। वहीं पे हिंदू मरते हैं। हिंदू एक बात बताइए, अभी केजरीवाल जी ने मस्जिदों में जो मौलाना साहब होते हैं उनकी सैलरियां बढ़ा दी है, लेकिन पंडितों के लिए कुछ नहीं किया है। मंदिर भी नहीं बना रखे उनके लिए, उनको निकाल रहे हैं, उनको मंदिर छीनने जा रहे हैं। मंदिर छीने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मुसलमान की तो सारी सुविधा हो रही है, हिंदू की क्या सुविधा हो रही है? कुछ नहीं हो रही। अच्छा। और क्या, बच्चे पढ़ रहे हैं, देखो कुछ भी नहीं है। अभी आप पीछे सी ब्लॉक के इलाके की तरफ गई हुई हैं? हम जाते बच्चे क्या हाल है वहाँ का? अभी हालात सुनाता, जा ही नहीं सकते हम तो लोग वहाँ पर, वहाँ नहीं जा सकते हैं। हाँ, तो क्या कह रही है? अब जहांगीरपुरी को कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। अब देखो और क्या कर ही रहे हैं। टारगेट है क्योंकि हाँ बिल्कुल, और वो तैयारी से अब भी देखना, तुम तैयारी से है बिल्कुल, जाकर देखो। अब बताइए, हिंदुत्ववाद की इतनी बात हो रही है तो 2024 में कौन आएगा? मोदी 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 हो सकता। अब वो देश चला रहा है तो उसको चलाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि 30 सालों से 70 सालों से देश गड्ढे में गया हुआ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उभारने की कोशिश करी है उसने की है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा लोगों को, क्योंकि और लोग और इनकी चल रही थी अच्छी सी खूब। संसद को जो बमबारी की है, सब जगह की है, और हर बार हमारी 26 जनवरी को 15 अगस्त को टारगेट किया जाता है बमबारी से। बिल्कुल हिंदू को जगाया है, मोदी जी ने हिंदू को जगाया है, तो हिंदू जाग चुका है, जाग चुका है। अब महिला लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, पूरे देश में बस फ्री कर दूंगा महिलाओं को। वो तो देश को लूट के खा जाएगा, मनीष सिसोदिया दूर से लूट के खा जाएगा सारे। राज्य को गड्ढे में डाल दिया, बिल्कुल कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तुम 1 रुपया नहीं ले सकते, तुम जैसे नौकरी नहीं कर सकते। सारे नेता तो उसके बंद हो रहे हैं, केजरीवाल के सब नेता बंद हो रहे हैं। 2024 में कौन माता जी, कौन बनेगा प्रधानमंत्री अब की बार? मोदी जी बनेंगे, बनेगा मोदी। छोटी बच्ची देखो क्या कह रही है, कौन बनेगा? छोटी नहीं हूँ, छोटी किस जगह में छोटी हूँ। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? होना चाहिए, और मोदी उससे बढ़िया है नहीं कोई इस टाइम। मोदी बने। अच्छा, एक बात बताइए, कारण बताइए प्रधानमंत्री बनने का। उससे बढ़िया कोई है ही नहीं, और ना हो सकता है। काम करते हैं ममता बनर्जी, राहुल गांधी कहते हैं हम हैं। नहीं, वो बिल्कुल नहीं है। क्या करते हैं वो, एक बात बताओ।
ये हमारा भी नाम ऊंचा हो रहा है। ये नहीं है, हाँ उनका नहीं हो रहा, वो देश को चला रहे हैं। कह रहे हैं महंगाई हो गई है बहुत ज्यादा। महंगाई होएगी नहीं, कुछ नहीं हो रही, लोगों को सही मिल रहा और होनी चाहिए थोड़ी बहुत तो हर साल बजट में होता है ये तो। महंगाई से कुछ नहीं होना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए। महंगाई से हमें कुछ नहीं है, देश बचना चाहिए हमारा। देश गरीब नहीं, बस महंगाई है माता जी, कुल महंगाई है। महंगाई है तो तनख्वाह भी तो बढ़ रही है लोग बागों की, महंगाई है तो तनख्वाह भी। और क्या पैसे भी तो मिलते हैं, और क्या तनख्वाह भी तो बढ़ रही है। ये देखिए, एक बात मैं कहना तो चाहूंगा भाई साहब, वीडियो के बीच में मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ। रोजगार खत्म है क्योंकि नौकरी नहीं है, प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट में भी नहीं ले रहे। ये थोड़ी कोशिश कर, तो मोदी जी की गलती है ना। मोदी क्यों करेगा, मोदी क्यों करेगा, करेगा जो राज्य का मंत्री है, मुख्यमंत्री। मजे ले रहे हो, हाँ तुम तो मजे ले रहे हो। तो ये देखिए, एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, एक सेकंड दे दीजिए माता जी, बस एक सेकंड। पूरे देश को और विदेश को चलाता है वो, ठीक है। हाँ ये लग रहा भाई साहब 2024 को लेकर के भी मोदी जी को लेकर के कहीं ना कहीं प्रशंसा यहाँ पे देख सकते हैं आप। जो लोग मोदी के ऊपर सवाल उठाते हैं, महिलाएं, उनके लिए करारा जवाब है कि ले लो भाई साहब, ये जो तुम प्रश्न पूछते रहते हो महंगाई और बेरोजगारी का, हिंदुत्ववाद का, ये देखो, ये एक माताओं ने, हमारी एक माताओं ने जवाब दिया है। क्या और क्या कहना चाहती हैं इस हिंदुत्व की सरकार? मोदी सबसे अच्छा मंत्री है, सबसे अच्छा प्रधानमंत्री है मोदी, सब कुछ करा उसने देश के लिए। एक बात बताइए, मोदी जी के बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि चाय वाले के बाद एक गाय वाला आने वाला है। मोदी आना चाहिए, मोदी आना चाहिए। गाय वाला नहीं आना चाहिए, चाय वाला। योगी जी नहीं चाहती हैं आप? तो है गाय वाले, वो भी है, मोदी है। मोदी योगी, हाँ दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है। दोनों का, मोदी योगी दोनों। बिना तो कुछ है ही नहीं। उनके बिना कुछ नहीं। मोदी आना चाहिए। फ्री बिजली पानी का रखा ना, डबल करके ले रहा है जनता से। अब जनता कहाँ चली जाएगी? केजरीवाल जी हिंदुत्ववाद के लिए काम करते हैं? नहीं कुछ नहीं करता। अगर करता है लड़ाई दंगे नहीं होते बिल्कुल भी। चोर है, पाखंडी है वो, चोर है, और महाचोर, महाचोर, महाचोर। हाँ, इतना चोर आदमी कभी मिल ही नहीं सकता। इतना दिल्ली वालों ने करे, सितंदर जैन अंदर है, सिसोदिया अंदर है, ये ताहिर हुसैन अंदर है, सारे इसके मंत्री अंदर हैं इस टाइम। और ये अभी से भी अंदर जाएगा। ये बहस, अच्छा ये बहस थोड़ी इधर उधर चलती हुई जा रही है। एक काम करते हैं, इसको 24 पे ही बात कर लेते हैं। 24 पे बात हो रही है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन सकती हैं। विपक्ष पूरा एक तरफ हो रहा है कि हम बन जाएंगे प्रधानमंत्री। विपक्ष कभी भी एक साथ नहीं गा सकता, उनमें खुद फूट पड़ी रहती है। अगर ममता बनर्जी आएगी तो राहुल गांधी नहीं आएगा, राहुल गांधी आएगा तो ममता बनर्जी नहीं आएगी, ममता बनर्जी आएगी तो शरद पवार नहीं आएगा। इनमें खुद में फूट पड़ी रहेगी और अंत में क्या होगा, ये भारत देश का नाश करेंगे। ममता जी हिंदुत्ववाद के लिए काम कर रही हैं? बिल्कुल नहीं कर रही। आज की डेट में भी देख लो, जहाँ पर दंगे हो रहे हैं, जहाँ पर दंगे हो रहे हैं, 3 स्टेट में दंगे हो रहे हैं। कौन से? ये छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल। 2 राज्य और है सर, इतना डिफेंड मत कीजिए। गुजरात भी है और उसके बाद महाराष्ट्र भी है। 3 राज्यों में दंगे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ बीजेपी नहीं है। जहाँ पर बीजेपी है वहाँ पकड़ बना रखी है, वहाँ पर दंगे नहीं होते। अब योगी देख लो, जैसे उत्तर प्रदेश में जितने मुसलमान रहते हैं कहीं नहीं रहते, लेकिन योगी ने इतना कंट्रोल कर रखा है कि एक मुसलमान भी दंगा नहीं कर सकता। और इन्होंने ये जो ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी, और इन्होंने छूट दे रखी है उनको, इसलिए वो दंगे करते हैं। फिर अंत में मजबूरीवश हम हिंदू लोग को भी दंगा करना पड़ता है। देश का हिंदू 2024 में किसे जिताने वाला है? सीधा सवाल। देश का हिंदू सिर्फ मोदी को चाहता है, बस। राहुल गांधी, वो तो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के। राहुल गांधी तो इटली जाने वाला है, 2024 से पहले चला जाएगा। यार वो भी तो अब मंदिरों में घूम रहे हैं, कुर्ते पे जनेऊ पहन रहे हैं। चोर चोरी करने के लिए कहीं भी घुस सकता है। हाँ जी, खानदानी चोर है। भेड़िए की खाल ओढ़ करके भूत मंदिरों में घूम रहे हैं वो। हाँ, असली भक्त है वो। तब कहा था कि हमारे हिंदुत्व के अंदर बहन बेटी को संस्कृति से बात करते हैं, और वो क्या ड्रामा कर रहा था वो तो तुमने देखा ही है। उसको हम खुले में नहीं कह सकते। कितने शर्म की बात है यार। और जिसकी तुम राहुल गांधी बेकार की बात कर देते हो यार। मीडिया भी
गाड़ियाँ भी बेकार की बात कर रहे हैं। और क्या? क्यों जी? एक खच्चर को घोड़ा बनाने में लगे हुए हैं, वो कभी नहीं बन पाएगा, जिंदगी में नहीं बन पाएगा। वो सपने देखे हुए हैं कि हम बन जाएंगे, 2024 में हमारी सरकार आ रही मैं भी सो करके बहुत सारे सपने देखता हूँ, मैं अंबानी बन जाऊंगा, मैं तो नहीं बन पाया। हाँ, वो भी ऐसे सोचता रहेगा। हाँ, है। मुंगेरी लाल के सपने। मुंगेरी लाल के सपने हैं उसके। बिल्कुल सांसद भी नहीं बना है वो, कभी सांसद भी नहीं बन सकता। सांसद ही भी चली गई, प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ो। तो कौन विपक्ष मजबूत तो रहना चाहिए ना। विपक्ष रहना चाहिए, लेकिन विपक्ष को भी तो अपना ईमानदारी से काम करना चाहिए ना। ऐसे राहुल जैसे को विपक्ष का नेता बना करके देश का बेड़ा गर्क और कर देते हैं। जो सही सही है कांग्रेस में, उनको तो बनाते नहीं। ये गांधी परिवार के पीछे पड़े हुए, अकल नाम की चीज नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाबूजी ने बहुत अच्छी बात करी है। ये गांधी परिवार नाश करेगा देश का, सिर्फ इसे नाश ही किया है। अगर आज मोदी जी नहीं आते तो हो सकता है कि 2047 में ये इस्लामी कंट्री। लोग यही रुकिए, मैं माताओं के पास जाना चाहूंगा। एक बात बताइए, बड़ा राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे एक बारी प्रधानमंत्री बनाओ, देश की उन्नति की राह पे लेके जाऊंगा, कांग्रेस दोबारा आनी चाहिए। क्या चाहती है आप लोग? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। ऐसी गलती है ना, देश चलाना नहीं आता। अब कभी नहीं वो अपना घर नहीं चला सकते, देश क्या चलाएंगे? उन्हें नहीं पता कुछ भी इसके बारे में। अच्छा। हाँ, राहुल गांधी को कुछ नहीं पता। मंदिर पहले कभी घूमे नहीं है, जब हार गए कुछ नहीं है। अब मंदिर जिन्हें काम क्या कर दिया जो उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बना दे? सब कुछ कर दिया उन्होंने, सब कुछ करा, क्या नहीं करा? सब कुछ करा। राम मंदिर और दूसरा 370 धारा हटा दी। ये काम 500 साल हो गए थे, राम मंदिर नहीं बन रहा था। 500 साल हो गए थे, राम मंदिर नहीं बन रहा था। मोदी जी ने क्या राम मंदिर बना दिया, उसका काशी विश्वनाथ बना दिया। अब हमारा ये क्या नाम है, ये मथुरा का मंदिर बन रहा है। मथुरा का कॉरिडोर ऐसे बन जाएगा जैसे काशी विश्वनाथ बना है। तो आज संकर नस्ल वाला आदमी क्या देश का भला करेगा? ना तो उसके खानदान का पता, ना उसकी माँ का पता, कहाँ की रहने वाली, इटली की है, दादा कौन, चाचा कौन, मामा कौन, भोबा कौन, उसका कोई खानदान है? जब कोई खानदान ही नहीं तो देश का क्या भला करेगा यार? परिवार का पता नहीं, देश कैसे चला लेंगे? ऐसा चला लेगा? वो पागल बनाता हुआ घूम रहा है दुनिया में, है, देश की बेइज्जती करता फिर रहा है, देश की बेइज्जती करता फिर रहा है। ना उसको सुप्रीम कोर्ट पे यकीन है, ना किसी संस्था पे यकीन है। कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है। भैया लोकतंत्र खतरे में, कांग्रेस खतरे में है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है भैया। अब उनको कहो अपना इटली जाए, अपना थोड़े बहुत दिन गुजारने अपना घर पे, वहाँ पे इटली जाए। दिन तो गुजारिए, इटली में है। माता जी आप पीछे से कुछ बड़ी अच्छी बात कही थी, मैंने सुना था, क्या कह रही हैं? राम मंदिर के लिए तो जो किया है वो किया है मोदी जी ने, मगर हमारे फौजी भाइयों के लिए जो किया है ना, वो सबसे बेस्ट किया है। क्योंकि कारगिल की लड़ाई जब हुई थी ना, इतने फौजी मरे थे, गोली चलाने की परमिशन नहीं थी उनको। आर्मी वालों को, BSF वालों को गोली चलाने की परमिशन नहीं थी, गोली सीने पे खाते थे अपने। और अब एक मारो तो 4 मारेंगे हमारे फौजी लोग, 4 मारेंगे। वो सबसे बढ़िया काम किया है, वो सबसे बढ़िया काम किया है। तो देखिए भाई साहब, ये मेरे पीछे महिलाएं थी जिन्होंने अपने हिस्से की राय रखी है हिंदुत्ववाद को लेकर के, 2024 की सरकार को लेकर के। ये सारी वीडियो के आपका क्या कमेंट है वो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपकी राय भी बेहद आवश्यक है, उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।